खबर उत्तर प्रदेश बरेली से। डॉक्टर द्वारा अंगों को निकालने निकले तो कई मामले प्रकाश में आए, मगर बरेली में एक नया मामला सामने आया। मरीज के परिवार वालों ने हंगामा काट दिया। मरीज के परिवार सहित कई हिंदू संगठन सक्रिय हो गए और स्टेडियम रोड स्थित एम खान हॉस्पिटल के डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। मरीज बच्चे के परिजनों का आरोप है कि वह बच्चों का तोतना कटवाने आए तो डॉक्टर ने उसका खतना कर दिया। वहीं डॉक्टर कहना कि परिजन बच्चे को उनके पास लाए तो बताए कि बच्चे को पेशाब करने परेशानी हो रही है, उसका पेशाब नहीं हो पा रहा था। परिजनों को बताने के बाद खतना किया गया। वहीं अस्पताल पर हंगामा होने के बाद 2 थानों के पुलिस और सीओ मौके पहुंच गए। बारादरी क्षेत्र के संजय नगर निवासी हरि मोहन यादव का आरोप है कि उनका 3 साल का बच्चा सम्राट ठीक से बोल नहीं पाता था, उसकी जबान में तोतना था। परिजन उसको स्टेडियम रोड स्थित एम खान हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। डॉक्टर मोहम्मद जावेद खान को देखा। अगले दिन परिजन आए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा। उसके बाद परिजनों ने ऑपरेशन का खर्चा जमा किया और डॉक्टर जावेद खान ने सम्राट का ऑपरेशन कर दिया। अस्पताल का स्टाफ ऑपरेशन के बाद जब उसे बेड पर लाया तो उसकी टांग खड़े करके सीधे लेटने को बोला, जिस पर बच्चे की मां ने कहा कि इसकी तो जुबान का ऑपरेशन हुआ है, टांगों से क्या लेना देना। तो बच्चे को लेकर आए अस्पताल कर्मी ने बताया इसका खतना हो गया। खतने की बात सुनने के बाद बच्चे सम्राट के परिजन चौंक गए और फिर इसी बात पर हंगामा होने लगा। परिजनों ने डॉक्टर पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने जानबूझकर खतना किया। डॉक्टर मुस्लिम है, वो हिंदू समाज के हैं। डॉक्टर को कहा कि यह कट्टरवादी मुस्लिम सोच रखने वाला डॉक्टर है और इसी ने ऐसा किया। वहीं धीरे धीरे यह हंगामा बढ़ने लगा। हिंदू संगठन भी इकट्ठा हो गए। एम खान हॉस्पिटल पहुंचे करणी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह ने तो जावेद खान पर कई आरोप लगा डाले। उन्होंने कहा डॉक्टर ने जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, धर्म परिवर्तन करने के इरादे से उसका खतना किया गया। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर जावेद खान को विदेश से फंडिंग मिलती है कि वह इस तरीके कार्य करे। हिंदू संगठनों ने तत्काल डॉक्टर जावेद खान की गिरफ्तारी की मांग के साथ ही कहा यदि पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती, पीड़ित परिवार का मुकदमा नहीं लिखता तो हिंदू संगठन धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस मामले में डॉक्टर मोहम्मद जावेद खान का कहना है कि मरीज बच्चे को पेशाब करने में दिक्कत आ रही थी। बच्चे के परिजनों को पहले ही बता दिया गया था उसका खतना करना होगा। उन्होंने बताया कि वो खूब अच्छी तरीके से जानते कि बच्चे की माँ बाप हिंदू, मगर बच्चों का खतना करना जरूरी था। इसके बाद उन्होंने बच्चों का खतना उनके ऊपर लगाए गए इल्जाम उनके बगैर बताए कि हिंदू बच्चे खतना कर दिया सरासर गलत है। उनके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है। डॉक्टर के समर्थन में भी आईएमए के कई डॉक्टर पहुंचे, मगर मामला नहीं सुलझा। घंटों तक अस्पताल के बाहर हंगामा चलता रहा। बताया जाता है कि मरीज बच्चों के परिवार की ओर से थाना बारादरी में तहरीर दी गई है। क्या नाम है आपका? पारुल। पार्वती, आप पारुल पारुल पारुल, आप यहाँ पर अपने बच्चे को किस बीमारी में भर्ती करवाए? मैं तुतना कटवाने आई थी, तो क्या हुआ? उन्होंने खतना कर दिया इसका। आपको बताया नहीं ना, मैंने ये कही थी तुतना कटवाने तो पर्चा बनवाया था। अच्छा, हाँ, फिर आपने कुछ इस पे कहा नहीं कि ये गलत कर दिया आपने? तो मैं गई थी, मेरे को बताया नहीं, उन्होंने कर दिया। नेकर पहना के लाए थे, यहाँ लेटा दिया। मैं नीचे बैठी, बाद में बुला के लाए, बोले इससे दर्द ना हो तो मतलब तो हम समझे नशे का। इन्होंने बताया नहीं, खतना कर दिया उन्होंने। बाद में जब नेकर तो पता चलिए मैं खतना कर दिया है। फिर आपने इसका विरोध नहीं किया, बताया नहीं, कुछ कहा नहीं? कोई आ ही नहीं रहा, कोई सुना यहाँ पे। कौन से कारण ने किया है? डॉक्टर जावेद खान। राहुल जी, क्या मामला है? देखिए, मैं करणी सेना का जिला अध्यक्ष हूँ और एक हॉस्पिटल है बना हुआ स्टेडियम रोड पर। ये मुस्लिम का बताया जाता है। डॉक्टर एम.के. खान अस्पताल के नाम से ये फेमस है। यह हिंदू परिवार जो है अपने बच्चे का तुतना कराने आया हुआ था, परंतु डॉक्टर ने जानबूझकर उसका खतना कर दिया। हिंदू धर्म से उसको मुस्लिम धर्म में ले आए। जब परिवार ने डॉक्टरों से बात की तो उल्टा दबाव परिवार के ऊपर बनाया गया। उनको धमकियां दी गई कि अगर मेरे ऊपर आप दबाव बनाओगे तो आपको जेल भिजवा देंगे। इस तरीके की घटनाएं बरेली में लगातार हो रही हैं। हिंदू बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, कभी लव जिहाद पर, कभी धर्म परिवर्तन के नाम पर। करणी सेना इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। साफ तौर पे कहना है कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ इस डॉक्टर की जांच भी कराई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को एक फंडिंग जारी होती है
कि हिंदुओं को टारगेट बनाओ, तो किसी ना किसी चीज को लेकर लगातार हिंदुओं को टारगेट बनाया जाता है। करनी सेना इस चीज की मांग उठा रही है। यहाँ के जिलाधिकारी से, कप्तान से साफ कहना है कि इस तरीके की घटनाएं बरेली में ना हो, उन पर अंकुश लगाया जाए। साथ ही साथ जब तक ठोस कार्रवाई अगर प्रशासन की नहीं होगी तो इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती रहेंगी। क्या नाम है आपका? राम सिंह। राम सिंह जी, क्या मामला हुआ आज? आज सुबह हम बच्चे का तुतना कटाने आए थे, तुतना जगह खतना कर दिया किसने किया जी? एक डॉक्टर जावेद खान। तो अब आप क्या चाहते हैं? सर इसमें आगे देखा जाए जो में इसका तो नुकसान बच्चे का हो गया। ऐसा क्यों किया, क्या वजह है? ये सर पता नहीं इन्होंने क्यों किया सर, उसका धर्म परिवर्तन किया क्या किया सर, इसका मुझे पता नहीं इसका। आप इसमें कोई कार्रवाई चाहते हैं? सर बिल्कुल आगे कार्रवाई बढ़े सर, इसको कुछ देखा जाए, ऐसे किसी और के साथ भी कर देगा सर ऐसे। डॉक्टर, क्या मामला है? परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि बच्चे का कितना घटना था और खतना हो गया। ऐसा है ना, पिछले संडे को ये लोग दिखाने आए, मेरे यहाँ जो बुआ काम करती है वो लेकर आई, तो बुआ ने जो मुझे आके बताया कि कोई बच्चे को पेशाब की प्रॉब्लम है। मैंने देखने के बाद में जो उसका फाइमोसिस वाली बीमारी होती है उसका इलाज सर्कमसिजन होता है, खतना। मैंने इन लोगों को बता दिया कि इसमें खतना होना है। ये लोग टाइम लेके चले गए, पैसे पूछ के चले गए। मंडे का टाइम दिया, संडे की बात है, मंडे का टाइम दिया, मंडे को ना आके ये लोग आज आए और बुआ ही साथ में जो दिखाने लेकर आई थी वही बुआ आज भी लेकर आई। मैं ओटी में था तो बुआ ने आगे मुझे ओटी में बताया कि मैं उस बच्चे को लेकर आई हूँ जिसको आपको मैं दिखाया था, और वो सर्कमसिजन करना तो चेक कर रहा था। चेक करने के बाद में मैंने बुआ से कहा कि भाई आप कंसेंट ले लो बच्चे के अटेंडमेंट जो। कंसेंट लेने के बाद में हम लोगों ने बच्चे को अंदर लिया, दवाइयाँ लिख कर दी, सर्कमसिजन कर दिया। बच्चा जब बाहर निकला तो इन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भाई हम तो कितना कटवाने आए थे, हम खतना कटवाने आए ही नहीं थे। तो अब ये कंफ्यूजन इनको पहले से कुछ था कि हमें कितना और खतने में कोई फर्क नहीं है या क्या है, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन समाज के लोग हैं, ये तो चीज अपने ही आप लोगों को इसमें होना चाहिए कि हिंदू व्यक्ति एक खतना थोड़ी कराएगा। हाँ, लेकिन बीमारी कुछ ऐसी होती है जिसके अंदर वो उसका इलाज ही वही है। परिवार के लोगों को कहना है कि ऐसी कोई बीमारी हमें नहीं बताई गई, ये भी नहीं बताया गया कि इसका घटना होना है। बुआ पेशाब करने में कोई दिक्कत नहीं थी इसे। बुआ आपके सामने, आप चाहें तो बुआ से पूछ लीजिए। इन लोगों के सामने वो बुआ ने सब चीज़ें बताई हैं। आप भी शायद थे मेरे ख्याल से जब वो बोल रही थी यहाँ पर, तो उन्होंने पूरी बात बताई है आप कि क्या प्रॉब्लम है। स्टाफ की जो बता रहे हैं, नहीं तो स्टाफ की तो वो झूठ थोड़ी बोलेंगे। स्टाफ का काम ये थोड़ी होता है कि मतलब आगे गलत बयान नहीं करेगा। भाई जो चीज़ है उसके सामने ना तो मैंने कोई सिखाया और पुलिस के सामने कोई बयान है उसका। तो ये जो खतना हुआ है ये धोखे से नहीं हुआ है, पता था कि ये खतना होना ही है। मेरे हिसाब से मैंने तो इन लोगों को बताया है। मैं डॉक्टर आर.के. सिंह हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ मैं IMA से। अभी जो ये मामला आया है यहाँ पर जो जावेद सर के ऊपर अभी लगा रहे हैं इस तरह से आरोप कि इन्होंने जानबूझ के खतना किया, इस पर आप कहाँ कितना सहमत करते हैं? देखिए, डॉक्टर जावेद एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और जनरल सर्जरी का ये बहुत नोन प्रोसीजर है। सर्कमसिजन जिसको कहते हैं हम लोग, हिंदी में इसको खतना कहते हैं। तो ये तभी किया जाता है जब पेशेंट को कोई ऐसी दिक्कत हो, इन्फेक्शन है या फाइमोसिस है, तो उस स्थिति में ये इसका इलाज है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये बीमारी जिसको भी होगी उसका ये इलाज किया जाता है। जो यहाँ पर पीड़ित है, जो बच्चे के बाप हैं या उसके ताऊ हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम तुतला का ऑपरेशन कराने आए थे यहाँ पर, तुतना का, और कर दिया खतना। इस तरह के करके वो यहाँ पर जावेद सर पर आरोप लगा रहे हैं। तो अब जिस तरह के अभी जावेद सर ने जैसे दिखाई, अपनी फाइल दिखाई थी, उस फाइल से आप कितने सहमत हैं? देखिए, जब पेशेंट OPD में आता है तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम बताता है हम उसको तुरंत नोट कर लेते हैं अपने पर्चे में। ठीक। तो अगर डॉक्टर साहब ने नोट किया है कि उसको पेशाब में दिक्कत है तो निश्चित रूप से वो दिक्कत रही होगी।
जैसे कि आप डॉक्टर हैं ही और आपको पता ही है किस तरह से, जैसे कि अभी मैं फाइल में चाहूँगा जावेद सर एक बार फाइल दिखवाएं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस फाइल में जो जावेद सर ने जो बताया है, क्या ये बीमारी वही है? ऐसा तो नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, हो सकता है अपने पास से बनाना। आप जब मुझे क्लियर कर देंगे इस बात को। मैं जहाँ तक फाइल देख रहा हूँ जी। ये 23 तारीख का पर्चा बना हुआ है जी। और डॉक्टर जावेद के नाम का पर्चा है। पेशेंट का नाम सम्राट संजय नगर और कंप्लेन में लिखा हुआ है डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, मतलब पेशाब करने में परेशानी मरीज को है। और डायग्नोसिस में डॉक्टर जावेद ने लिखा है फाइब्रोसिस। और डिपॉजिट जो पैसे बताए होंगे वो डिपॉजिट किए करने का है। और एडवाइस में है सर्कमसिजन। सर्कमसिजन किसे कहते हैं? सर्कमसिजन मतलब वही जो पेनिस के की वो खाल जो दिक्कत कर रही है, जिसमें इन्फेक्शन होता है, वो हम लोग निकाल देते हैं। उसी को ये लोग खतना बता रहे हैं। हाँ वही डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ हिंदी और में उसको खतना एक कहते चीज़ हैं। और पूछना चाहेंगे कि कितने पैसे डिपॉजिट किए हैं उन्होंने? 4000 रुपये उन्होंने डिपॉजिट किए, और ऐसा उन्होंने लिखा है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तुतना जो एक नॉर्मल सी चीज़ होती है उसकी इतनी फीस नहीं होती, तो उन्होंने अगर ये पैसे जमा किए हैं तो इट मीन्स आमतौर से तुतने के लिए हम लोग 1000-1200 रुपये देते हैं। ये भी एक पॉइंट है। और तुतना तो मुझे लगता है आप लोग भी जानते होंगे, गांव में भी जो डॉक्टर बैठते हैं वो नॉर्मल घर पे भी हो जाता है, कोई ऐसी इशू नहीं है। क्या तुतना बाहर से दिखाई दिया जा सकता है बच्चे को? नहीं, अगर तुतना मुंह खोलेगा बच्चा और बोलने की कोशिश करेगा तो जीभ उसकी अटकेगी, तो उसी को तुतना कहते हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फाइबर जो है जीभ और तलवे के बीच में आ जाता है। अच्छा डॉक्टर कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब बच्चे जो 2-2.5 साल के होते हैं तो बचपन में तुतलाते हैं, ये जो सही है या ये जो बता रहे हैं उसकी वजह से तुतलाना भी हो सकता है। उसकी तुतलाने के और भी कई कारण हैं, उसमें से ये भी है टंग टाई हम लोग कहते हैं उसको। एक्चुअली हिंदी में तुतना और खतना में बड़ा कंफ्यूजन हो गया जी। अगर हम लोग इंग्लिश टर्म यूज करते हैं उसको टंग टाई कहते हैं। क्या वास्तव में बच्चों की ये प्रॉब्लम भी है, तुतने की वाली जो प्रॉब्लम है? तुतने की प्रॉब्लम डॉक्टर साहब बताएंगे। मेरे सामने तो तुतने की कोई प्रॉब्लम लेके आया ही नहीं ना बच्चा ना, तो मैं उसको एग्जामिन भी कैसे करता? तो क्या मुझे पता ही नहीं कि तुतने की प्रॉब्लम है या नहीं। बच्चे को भी ये तो सर्कमसिजन होने के बाद में है ये चीज़ें सामने आई हैं कि हम तो तुतना कराने आए थे, आपने सर्कमसिजन कर कहीं ना कहीं आमतौर पर ये देखा जाता है 2-2.5-3 साल 4 साल तक के बच्चा 5 साल तक के बच्चे होते हैं वो तुतला के बोलते हैं। बचपन में आप भी कभी बोले होंगे। उसका एक कारण तुतना हो सकता है जिसको टंग टाई हम लोग कहते हैं। मतलब आपके आधार पर जो ये सिस्टम फाइल जो आपके हाथ में है वो बिल्कुल ठीक है, और जो बीमारी जो इस पर लिखी है उसी बीमारी का इलाज किया गया है। हाँ, इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया सर। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ हब भारत।